हाँ, हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद है सब ठीक-ठाक और खैरियत से होगी। तो इस वक़्त हम आए हैं डॉक्टर तारिक के पास जो कि हमारे साथ एक डेंटल डॉक्टर है। तो हाँ सर जी, क्या हाल-चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आप अच्छे हैं। आपका अलहम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे क्लिनिक में तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें इतना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर मिल दिया। जी। तो हम तो आपको जानते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको शायद सही तरीके से ना जानते हो। तो इनके लिए आप एक छोटा-सा इंट्रो करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक हूँ, एफसीपीएस प्रोस्टोडोंटिक्स और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से भी कह सकता हूँ कि मैं बीइंग एफसीपीएस प्रोस्टोडोंटिक्स मतलब प्रोस्टोडोंट स्पेशलिस्ट वैद डॉक्टर हूँ जो पार्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने अपना बीडीएस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पहाड़ से किया है और अभी मेरे इंशाल्लाह एफसीपीएस भी कंप्लीट होने वाली है। तो मैं ये भी आपको इंशाल्लाह फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं वार्ड में पहला डॉक्टर हूँ जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ बीइंग एफसीपीएस। माशाल्लाह। और इसके अलावा जो आपका क्लिनिक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि अगर क्वाड में ये मैं डेंटल कॉलेज ना होता तो मैं डॉक्टर भी ना होता। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं क्वाड के लोगों की खिदमत करूं। तो बेशक। इस विजन को लेके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्लिनिक सेटअप ओपन किया है क्वाड में। तकरीबन पिछले 5 साल से मैं क्वाड के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह। लेकिन ज़्यादातर मेरे पेशेंट फॉरनर होते हैं, मतलब बाहर जो रहते हैं ना, दुबई यूएई, वो हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो अभी मेरी कोशिश है कि मतलब कि हम थोड़ा लोकली भी मतलब अपने आप को एडवर्टाइज करें, लोकली लोकल जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम उनकी भी खिदमत कर सकें ना। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो तो इंशाल्लाह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा अपने एडवर्टाइजमेंट करें। और मैं ये भी कह सकता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह आपने हमारा सेटअप देखा है, बिल्कुल हाइजीनिक, हम अपनी स्टेरिलाइजेशन का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। और आप अपने इंशाल्लाह पुरसुकून माहौल में आकर अपने ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और इससे अच्छा सेटअप इंशाल्लाह आपको पार्ट में कहीं भी नहीं मिलेगा। और विद लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट हर चीज़ हमारे पास जो आजकल मॉडर्न दौर है उसके हिसाब से हम डालने चाहिए। हमारे पास सारा कुछ मतलब है जो ए टू जेड जो भी जदीद डेंटिस्ट्री के लिहाज से इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और आप और आप इधर मतलब दर्द का मुख्तलिफ किस्म के और इलाज होते हैं, आप इधर कौन-कौन से इलाज करते हैं? दांतों का इंशाल्लाह अगर कोई भी आपको किसी किस्म का इशू है तो आप बेगम होकर हमारे पास तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह आपको कोई भी जो भी डेंटल इशू होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और स्पेशली अगर आपने दांत लगवाने हैं, जरकोनिया जरकोनिया क्राउन्स लगवाने हैं या ब्रिज लगवाने हैं, स्पेशली इम्प्लांट्स लगवाने हैं, तो वही मेरी स्पेशलिटी है। तो इंशाल्लाह मैं जो काम करूँगा तो उसमें आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि लोग अपने दर्द को मतलब महफूज और किस तरह से कर सकें? ये तो शुक्र है कि आपने पूछ लिया है। असल में मेरा बीइंग डेंटिस्ट मेरी कोशिश है कि मतलब हमारे जो स्पेशली केपीके में जो है डेंटल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को इस चीज़ का शौर ही नहीं है। मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि खुदा के लिए जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास काम करवाना चाहते हैं, चाहे वो बीडीएस डॉक्टर है, जनरल डेंटिस्ट है या एमबीबीएस डॉक्टर है, आप इतना अगर पैसा भी दे रहे हैं, आप उससे ट्रीटमेंट करा लें, थोड़ा सा ये कंफर्म कर लें कि वो जो आपके इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर भी है कि नहीं। इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, फॉर एग्जांपल मेरा असिस्टेंट है, ये 6 महीने बाद अपनी क्लिनिक ओपन कर ले, तो लोगों को तो ये नहीं पता होता ना, जिसने बोर्ड लगाया हुआ है तो लोग जाते हैं कि ये तो डॉक्टर है। खुदारा अपनी सेहत के लिए और अपने दांतों के लिए जब भी आप काम करवाना चाहें तो पहले कंफर्म कर लें जो आपका काम कर रहा है वो डॉक्टर है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जो हम मतलब हमारा अक्ल तस्लीम नहीं करते इस चीज़ को कि ये मतलब क्या हुआ है इनके साथ। और दूसरी ये है कि हम पाकिस्तानी कौम मतलब वक्ती जो हमारे पास ट्रीटमेंट है ना, वक्ती सुकून के लिए या वक्ती दर्द जो हमें तकलीफ है रिलीफ मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि बस ये तो काम हमारा हो गया है। लेकिन बीइंग अ डेंटिस्ट जब डॉक्टर आपका काम करते हैं तो वो आपका ए से लेकर जेड तक आपको पूरा मुआयना करता है, आपके दांत की कंडीशन देखता है, उसके बाद आपका इलाज करता है। तो कोशिश करें कि अपना इलाज किसी डॉक्टर के पास करवाएं, ना कि किसी कोई आता ही डॉक्टर के घरों पास। में जब किसी बंदे को दर्द हो जाता है तो इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो अक्सर लोग वो लोकल चीज़ ये देते हैं जैसे लौंग या कुछ और। तो ये ठीक है या इसके अलावा और कुछ दे सकती है इमरजेंसी सिचुएशन? ये आपने जो क्वेश्चन किया है डेंटल इमरजेंसी के बारे में, जो अचानक पेन हो जाता है, इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अपना हर 6 महीने बाद अपना चेकअप करवाएं। जब आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएंगे तो आपको इस चीज़ की जहमत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आपको पेन ही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी गांव या सिटी से दूर रहते हैं
अगर आपको पेन हो जाए तो बिल्कुल आप जो ये लौंग होती है आप इसको ले लें और जो जो दांत आपका दर्द कर रहा है जिसमें कैविटी है तो उसको आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए चक लगा के मुंह बंद कर लें तो वो इंशाल्लाह आपका पेन उससे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हर 6 मंथ बाद अपना चेकअप करवाएं। जैसे आपको पता है कि आजकल मुख्तलिफ कंपनी के टूथपेस्ट आ गए हैं जो कि हर 2 नंबर भी होता है, 1 नंबर भी होता है, लेकिन आप हमें बताइए कि कौन सा वाला टूथपेस्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है और जो इसका तरीके इस्तेमाल है वो कैसा है, अच्छा, जैसे करिए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया क्योंकि हमें जो भी पेशेंट आता है तो वो हमें यही डिमांड करता है डॉक्टर साहब तो अच्छे से टूथपेस्ट बता दें ताकि हम यूज़ करें, हमारा ये जो कीड़ा वगैरह है या कैरीज लगी हुई है दांतों की तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सारे जो हमारे टूथपेस्ट सारे ही अच्छे हैं, सारे मेडिकेटेड होते हैं ना। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप एक टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोलगेट है या किसी और कंपनी का है, तो आप उसको रोटेट करते रहें। जब आपकी एक टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद आप दूसरा लें। तो हर टूथपेस्ट की जो कंपोजिशन है, इंग्रेडिएंट्स है, वो चेंज है। तो कोशिश करें कि टूथपेस्ट आप रोटेट करते रहें, चेंज करते रहें। और दूसरी बात ये है कि टूथपेस्ट जो हम नॉर्मली टूथब्रश करते हैं, जो मतलब 90% लोग ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं, टूथब्रश कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से मुँह साफ कर लेते हैं। तो ये तरीका नहीं है टूथ ब्रश करने का। इसका अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आप जब टूथपेस्ट करें, ब्रश करें तो उसके बाद सिर्फ थूकें, स्पिटिंग करें। ठीक है, उसको पानी से पूरे मुंह को साफ ना करें ताकि वो ये क्योंकि इसमें ये केमिकल्स होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनके कोई असर तो मुंह में रहे। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ जब आप मुंह ऊपर से साफ करके तो फिर थूकें, कोशिश करें कि सारा मुंह साफ ना करें। अगर आप भी हमारे क्लिनिक का विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमने ये बड़ी ईद तक 30% ऑफ लगाया है। आपको कोई भी किसी किस्म का डेंटल इशू है तो इंशाल्लाह आप आएँ और इंशाल्लाह हम आपको सेटिस्फाइड करके वापस भेजेंगे। आप बेगम होकर अपनी आवाज़ हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल हमारा जो क्लिनिक है इंशाल्लाह बिल्कुल वेल इक्विप्ड है, बिल्कुल प्रॉपर हमने सेटअप किया हुआ है। हमारे पास सारे इंशाल्लाह जदीद इंस्ट्रूमेंट हैं, जदीद तरीकों से हम आपका इलाज करेंगे। तो आप इंशाल्लाह हमारे पास विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी डेंटल इशू है तो आप हमारे पास और सर आपका जो टाइमिंग है वो जरा बताइए। टाइमिंग मेरा इस तरह है कि सेकंड टाइम होता है 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और जो संडे की टाइमिंग है हमारी वो सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, और इसके अलावा फ्राइडे जो है वो हमारा ऑफ। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन बैरकपुर भी है। हाँ, ये इसकी जो लोकेशन है ऐसा समझे कि क्वाड के मेन बाजार में है, मिड में बनू बाजार में इब्राहिम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, बिल्कुल ये शेल्टन बेकरी जो है इसके बिल्कुल अपोजिट। और जो बिरयानी स्टूडेंट बिरयानी कराची है वो स्टूडेंट कौन सा बिरयानी देखने, ये अभी खान सेवर फूड जो है, और ये ब्रॉडवे बेकरी जो है इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल नज़दीक है। Vas a pagar un espetáculo. यार ये देखो, ये क्या पहले कुछ और था अभी कुछ और है। यार पूरी सेटिस्फाइड।